हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए डिस्कस करते हैं। जैसे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहती है हमारी, तो आइए समझते हैं। डेली 10 बजे आता है और क्लास नंबर 97 है। कुल 97 क्लास आज हो चुकी है हमारी। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। देखिए, एक मोटिवेशन दिया गया है कि कर्म के बीज अच्छे हो या बुरे, अपने समय पर पेड़ बनकर फल जरूर देते हैं। चलिए समझते हैं फिर। देखिए, फर्स्ट क्या कहा गया कि एफएटीएफ में भारत की बड़ी जिम्मेदारी। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ। एफएटीएफ का फुल फॉर्म काफी पूछा जाता है। इसका मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। भारत को एफएटीएफ का उपाध्यक्ष चुना गया है, जो वैश्विक वित्तीय अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका मानसून फिर हुआ सक्रिय। कुछ दिनों की मंदी के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून फिर सक्रिय हो गया है, जिससे खरीफ फसलों को लाभ मिलेगा। खरीफ फसलें होती क्या हैं जो इस टाइम आएंगे? आपकी धान है, बाजरा है, सब क्या है, खरीफ की फसलें। नेक्स्ट है आपका आईएमडी का मौसम अलर्ट। आईएमडी मतलब क्या होता है? इंडियन इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो मौसम विभाग के अंतर्गत आता है। आईएमडी ने 13 राज्यों में भारी वर्षा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में हीटवेव की चेतावनी जारी की है। नेक्स्ट है आपका फीफा वर्ल्ड कप 2026। फीफा विश्व कप 2026 में नॉकआउट चरण राउंड ऑफ 32 की दौड़ तेज हो गई है। नेक्स्ट है लद्दाख बंद। लद्दाख के विभिन्न संगठनों ने प्रशासनिक एवं संवैधानिक मांगों को लेकर बंद का आह्वान किया है। नेक्स्ट है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं। चैनल पर नए हुआ तो सब्सक्राइब कर दिया करिए, काफी मेहनत लगती है इसको बनाने में। तो आइए समझते हैं कि भारत की वार्षिक वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत मानसून से प्राप्त होता है। तो कितना प्रतिशत मानसून से प्राप्त होता है? तो 70% जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका हीट वेव अलर्ट किस क्षेत्र के लिए जारी किया गया है? जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, इसके लिए जारी किया गया है। नेक्स्ट है एफएटीएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नहीं है इसमें। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो मैंने आपको बताया था ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये है। कहाँ गया इसमें? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में, तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कितने देश कर रहे हैं? तो कुल जो है 3 देश कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? जो लद्दाख है उसे केंद्र शासित प्रदेश जो है कब बनाया गया था? तो 2019 में बनाया गया। नेक्स्ट है एफएटीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? एफएटीएफ मतलब होता है फाइनेंस पर निर्भर है। ये मानसून जो वर्षा है इस पर निर्भर होती है, क्योंकि पानी किसमें ज्यादा आवश्यकता होती है। आईएमडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है आईएमडी का? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल कितनी टीमें भाग ले रही हैं? तो टीम कितनी है? कुल कितने देश इसको करा रहे हैं? 3 देश करवा रहे हैं। जो टीम है, ध्यान देना है, तो इसमें कुल जो है 48 टीमें भाग ले रही हैं। एफएटीएफ का संबंध किससे है? शिक्षा, पर्यावरण, मनी लॉन्ड्रिंग या आतंक, वित्त पोषण रोकथाम या स्वास्थ्य। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका संबंध जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये था आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दिया करिए। मोटिवेशन है आज का कि सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट रिपीटेड डे आफ्टर डे। सफलता छोटे छोटे प्रयासों का योग है, जिन्हें हर दिन दोहराया जाता है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हवा की गति कैसे नापी जाती है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। एनिमोमीटर है। तो G7 वैश्विक शक्ति समूह जो है, कुल 7 देश हैं इसमें। कौन कौन से हैं? अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है। सारी चीजें आपको देखना है। नेक्स्ट है आपको गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इसके बारे में बताया गया है इसमें। बर्फ से पानी, तापमान वही, पानी से भाप, तापमान वही। तो अवस्था बदलने में लगने वाली ऊष्मा जिससे तापमान नहीं बढ़ता है, इसे छिपी हुई ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट बोलते हैं। मानो आपका डायग्राम देख लीजिएगा आप। होता क्या है, कुछ 5 प्रोसेस जैसे कि वस्तु से प्रकाश निकलता है,
सेकंड क्या है, प्रकाश कार्निया से होकर अंदर प्रवेश करता है। थर्ड में क्या है, लेंस से प्रकाश को जोड़कर रेटिना पर फोकस करता है, रेटिना पर वस्तु की उल्टी छवि बनाता है। पांचवा क्या है, ऑप्टिक नर्व के माध्यम से यह जानकारी मस्तिष्क से पहुंचती है और दिखाई देता है। जैसे आगे वाला जो पार्ट है आपका, एक कार्निया वाला है, ये सामने से किसी को उसको देखना है, प्रकाश जैसे इंटर करती है उसके बाद हमें दिखाई पड़ता है। ये आगे आपका लेंस लगा होता है, ये पीछे जो है रेटिना है, ये ऑप्टिकल नर्व है। इसको जरूर देख लीजिएगा हवा में कैसे गति होती है। G7 के बारे में पूरा दिया है डिटेल में। G7 करता क्या है, G7 क्या है, आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है, सतत एवं समावेशी विकास को बढ़ाना है, वैश्विक चुनौतियों पर संयुक्त राजनीति बनाना है, नवाचार और प्रौद्योगिकी में नेतृत्व, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बढ़ाना है। स्थापना और इतिहास क्या है इसका, 1975 में G6 के रूप में गठन हुआ था। 1976 में कनाडा के जोड़ने से बाद में G7 बन गया, तो कुछ 7 देश बन गए इसमें। G7 की बैठक भी हुई तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रतिष्ठा। तो कहाँ पर हुआ, इसमें फ्रांस में हुआ। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन भी बैठकों में भाग लेता है। 7 देश है इसमें, 7 देश ध्यान रखना है आपको। तो ये भी ध्यान रखना है, फोर चार्जिंग पर हीट क्यों होता है, सारी चीजें आपको दी गई हैं किस लिए होता है प्रोसेस। ये है आपका फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, कॉमन डिफरेंस है, ये भी ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज डिफरेंस क्या होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है, केवल आकार या अवस्था बदलती है, नया पदार्थ नहीं बनता है, अक्सर वापस बदला जा सकता है। जैसे कि बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। मतलब ध्यान रखना है कि जो भौतिक परिवर्तन होता है इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। जैसे बर्फ का पानी बनना, फिर पानी से बर्फ बना जाता है, तो हमें कोई नया उत्पाद नहीं मिला है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया पानी का भाप बनना, ये भी आपका जो है फिजिकल में है। कागज काटना, इसमें कोई नया तो मिला नहीं है। मोम पिघलना, ये सब आपका फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, पदार्थ के गुण बदल जाते हैं, अक्सर वापस नहीं बदला जा सकता। मतलब जो एक बार बन गया तो बन गया, जैसे दूध से दही बन गया, जरूरी नहीं कि दही से हम दूध बना पाए, ये ध्यान रखना है। कॉमन डिफरेंस है दोनों में। एग्जाम्पल से लोहे में जंग लगना, लकड़ी या कागज का जलना, दूध से दही बनना, अंडा पकड़ना, ये आपके केमिकल चेंज है और ये आपका फिजिकल चेंज। मेन डिफरेंस यही है कि फिजिकल चेंज में कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंज में हमेशा नया उत्पाद बनता है। याद रखना कि भौतिक परिवर्तन में केवल रूप बदलता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो आई होप समझ आया होगा आपको। तो इमेज कैसा लगा बताइएगा। तो ये था आज के लिए इम्पोर्टेंट अपडेटेड। चलिए मिलते हैं कल से टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अपना एक नया हिंदी के लिए चैनल है, बाकी 2 अलग से बने हुए हैं, एक जीके जीएस मैथ रीजनिंग का ही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। हिंदी के लिए न्यू चैनल है, बाकी कल आएगी आपकी। चलिए थैंक यू सो मच। यूट्यूब इंस्टा आईडी है, बाकी स्कैन करके ऐड हो सकते हैं, कोई दिक्कत होती है नंबर दिया गया है, आप मैसेज कर सकते हैं।